हेलो फ्रेंड्स, RSS टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी का अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कल पिछले वीडियो में लाइन कट जाने के कारण उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं किए। आज हम 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं और जब असाइनमेंट पूरा बना लीजिए तो कहीं भी कोई बुक जनरल कंपटीशन का बनाइए, बनेगा, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि एक रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि 4.2/7 मीटर है 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, रेलगाड़ी के गति किलोमीटर में क्या है, पूछ रहा है। चला ध्यान दीजिए। तो हमसे पूछ रहा है गति यानी कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। अरे ही 3 फॉर्मूला तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी अब देंगे तो दूरी कितना देंगे? एक चीज ध्यान दीजिए, करा है पहिया जिसकी परिधि है, एक पहिया है, ठीक है, और इसकी परिधि कितना है? 4.2/7 है। इसको तोड़ेंगे, 7 × 28 2 30/7 कहेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिधि है, परिधि का मतलब ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ, यानी कि एक चक्कर बोल सकते हैं इसको। एक चक्कर को हम परिधि बोलेंगे तो इसका दिया हुआ है 30/7 मीटर दिया हुआ, एक चक्कर में 30/7। लेकिन बोला कि 7 चक्कर लगाता है एक चक्कर में। ये जो दूरी का काम करेगा, ये दूरी का काम करेगा ना परिधि। तो एक चक्कर में 30/7 है, लेकिन 7 चक्कर, तो 7 से गुना करेंगे जितना आएगा। तो 7 से कट गया तो कितना आ गया? 30 मीटर। तो दूरी की जगह पर कितना देंगे? 30 मीटर दे देंगे। तो दूरी की जगह पर 30 मीटर, और समय की जगह समय देंगे। समय कितना सेकंड? 4 सेकंड। और किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है, यहाँ से काटेंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से काटिए। जब काटिएगा तो 5 × 6 = 30, 6 काटिए इसको 2 बार में, ये 3, ये 2, ये 2 से काटिएगा तो 9, 9 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो गति का अनुपात, एक चीज ध्यान दीजिएगा, गति का अनुपात पूछ रहा है ना। पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर है और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। कभी भी हम निकालेंगे तो किलोमीटर है, या तो इसको भी किलोमीटर कर दीजिए, या तो मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड कर लीजिए। तो हम किलोमीटर, इसी को हम किलोमीटर बनाते हैं। मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर बनाने के लिए 18/5। अब सेम हो गया ना, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। अब काट छाट दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिए, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, काटिए। अब इधर इधर कटता है तो काटिए। देखिए काटिएगा तो 15, 3 बार में काटिए ना, 15 × 45, 3 बार में काटिएगा तो 6 × 18 और कट रहा है। ऐसे तो हम डायरेक्ट काटते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट देखिए ऐसे काटते, लेकिन आप फर्स्ट बार है इसलिए हमको बार बार बताना पड़ रहा है। ये कहेंगे कि ये 18 दिया हुआ, ये कहेंगे कि 18 दूनी 36 है, ये कितना है? 45 है। तो डायरेक्ट हम काट लेंगे। 3 बार में काटिए, 3 बार में काटिएगा तो, नहीं तो काटिए ना, 15 × 45, ये 36 है, 18 दूनी 36 है, तो 12 × 36 और काटिए। 5 से काटिए, 5 × 15, 4 × 12, तो इसी एक 5 आ गया, एक 4 आ गया, 5:4 आ गया। बस ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 5:4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा? एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। यदि यात्रा 6 घंटा 40 मिनट में पूरी होती है तो पहली गाड़ी का क्वेश्चन बता चुके हैं। कह रहा है पहली गाड़ी 8 घंटा में बिना रुके, तो पहली गाड़ी का कितना दिया हुआ है? 8 घंटा। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला यदि उसकी 5 किलोमीटर अधिक
5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 6 घंटा 40 मिनट लग जाता। एक का दिया हुआ है 8 घंटा, दूसरा का दिया हुआ है कितना 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा 40 मिनट ये घंटा में चेंज कर लेते हैं मिनट को, तो मिनट को चेंज कीजिएगा तो 60 से काटिएगा तो ये 0 से 0, ये 2 वही 3, तो 6 या 18 2 20/3 घंटा बोलेंगे। इसको हम कैलकुलेशन किए तो 20/3। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस समय दिया हुआ है, समय का उल्टा चाल होता है, तो ये तो देखिए उलट जाएगा, ये तो गुना होगा तो 8 या 24, और 24 कहाँ लिखाएगा, इस साइड लिखाएगा, उलट जाता है, और 20 इस साइड लिखाएगा। और छोटा होता है तो कर लीजिए छोटा, काटिए 5 24 6 4 24 यानी कि 5:6। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन ये सब अब बनना चाहिए। क्वेश्चन में बोल दिया था यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बोल रहा है, यहाँ कितना अधिक हो रहा है, कम या अधिक के मतलब क्या होता है, तो कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। यहाँ पर 5 घंटा का, यहाँ कितना घंटा 1 घंटा का बोल रहा है कि, तो पहली का गति कितना है, तो पहली का गति तो आप ये ना मानेगा, दूसरा कहेगा तो ये, तो पहली गति 5 से 5 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/4 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटा में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक स्वयं के चाल बोला, एक स्वयं चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं एक स्वयं चल रहा है, यानी कि वास्तविक गति, एक स्वयं चल रहा है, और यानी कि इसको हम वास्तविक गति बोलेंगे, और एक वर्तमान में चल रहा है, एक वर्तमान। अब क्वेश्चन में बोला रेलगाड़ी अपनी गति की चाल की, जिसमें की लगता है, का लगता है, वो हर होता है, हर नीचे वाला आता है। देखिए तो स्वयं की चाल की 7/11, तो स्वयं मैंने की लगा हुआ है, तो स्वयं जब का ये की लग जाए वो हर होता है, हर नीचे वाला को बोलते हैं, तो स्वयं में की लगा तो स्वयं नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, तो स्वयं 11, वर्तमान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है इस चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का उल्टा क्या होता है, समय हो जाएगा, चाल का उल्टा समय हो जाएगा, उलट दीजिए, 7 इधर, ये 11 इधर। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 22 किसी स्थान पर 22 घंटा में पहुंचती है। अच्छा 22 घंटा में पहुंचता है, इसका मतलब बोलेंगे कि पहुंचता है, इसका मतलब कहें ना कि 22 घंटा में पहुंच गए, इसका मतलब अभी जस्ट बोल रहे हैं, जस्ट बोलना का मतलब वर्तमान में बोल रहे हैं, तो 22 घंटा तो समय वाला में देखेंगे कि 22 घंटा जो है ये वर्तमान में, तो वर्तमान में समय का अनुपात कितना दिया हुआ है 11। पूछ रहा है किसका, बोला कितने समय का बचत हुआ, तो बचत कितना समय के हुआ, समय में न बचत देखेंगे, यहाँ 7 से 11 यानी कि 11 से 7 कितना घंटा का बचत, ये 4 घंटा के बचत में 4 से गुना कर लीजिए, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 घंटा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, और ये सब क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस बताएंगे ना, ये सब टोटल क्वेश्चन एराइज होगा और बनने का भी। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन था जी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटा का समय लेता है। यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब इसकी यात्रा 45 मिनट अधिक लगाते हैं। सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन पिछला बता चुके हैं। शुरू में बोला था ये 3 घंटा समय लगाता है, लेकिन 12 किलोमीटर कम कर रहा है तो बोला कि यात्रा उसे 45 मिनट अधिक लगते हैं। ये 3 घंटा में करता है, ये 45 मिनट अधिक, इसका मतलब कहेंगे कि जितना है उससे ही 45 अधिक, यानी कि 3 घंटा तो यही है 45 मिनट अधिक, कि 3 घंटा ही 45 मिनट लगावेगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये 3 घंटा में लगा रहा है ना, लेकिन दूसरे स्टेशन की बात कर रहा है कि 3 घंटा में समय यानी कि समय लेता है,
और चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तब इसकी यात्रा 45 मिनट अधिक लगाता है। ये 45 मिनट अधिक लगावेगा इसके अपेक्षा, तो हम कहेंगे ये 3 घंटा है तो ये 45 मिनट अधिक, इसका मतलब कहेंगे कि 3 घंटा 45 मिनट लगा रहा। ये मिनट है, घंटा में इसको चेंज कीजिए तो 15 तिया 45, 15 चौ 60, कैलकुलेशन कीजिए, 4 तिया 12, 3 15/4 कहेंगे, 15/4 कहेंगे। ये दिया हुआ है क्या, समय दिया हुआ है, समय के उल्टा चाल होता है, चाल आ जाएगा। देखिए 15/4 है, ये 3 है तो ये तो गुना करके लिखेंगे तो 4 तिया 12, 12 तो यही साइड लिखाएगा और ये तो 15 तो 15 इस साइड लिखेगा। काटता है तो काट दीजिए, काटता है तो काट दीजिए, 4 काटिए 3 से, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5:4। आप क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा था, यहाँ पर कितना कम हो रहा था, यहाँ पर तो 1 घंटा कम हो रहा था, इसका तुलना 1 से कम 1 घंटा नहीं हो रहा है जी। अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाता है, तो चाले वाला में देखेंगे यहाँ पर 1 कम हो रहा है। पूछ रहा है कि स्टेशनों के बीच की दूरी, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दूरी पूछा था, दूरी बराबर कब निकलता है, दूरी बराबर चाल गुना समय में हम गुना करते हैं तबे ना, तो चाल और समय में गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो 15 तिया 45 ये करिए, और चाहे आप 15/4 गुने 4 कीजिएगा, देखिए 15/4 ही तो है, और 4 से भी गुना कीजिएगा तो किसी को कीजिएगा तो 15 आएगा, या तो 5 या 15 किसी को, तो 15 दूरी पूछा इसलिए 4 गुना समय कर दिए तो दूरी आ गई 15। कैलकुलेशन कीजिए, 12 गुने 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180, कटा है नहीं ना, 180 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चलती है तो अपने लक्ष्य के नियत समय पर पहुंचती है। जब उसकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है पहला का कितना दिया हुआ है, पहला का दिया हुआ है 40 किलोमीटर, दूसरा का कितना दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ है 35 किलोमीटर, तो ये तो दिया हुआ है चाल ना जी, हाँ चाल दिया हुआ है, चाल के उल्टा समय होता है, और मन में काटता है तो काटिए, देखिए 5 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, तो ये काटेगा तो उल्टा हो जाएगा समय, तो ये 7 आया तो 7 इधर, और 5 से इसको काटे थे 8 आया तो 8 इधर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि 35 किलोमीटर घंटा हो तो कह रहा है 15 मिनट विलंब से पहुँचती है, यहाँ 15 मिनट विलंब से पहुँचता है। ये जो इस समय आया ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो ये घंटा में है, ये 7 घंटा ये 8 घंटा, यहाँ पर बोल रहा है कि 15 मिनट लेट, तो मिनट यहाँ 15 मिनट लेट, यहाँ पर 1 घंटा लेट, तो हम मिनट के तुलना घंटा से थोड़ी करेंगे, मिनट के तुलना मिनट से, तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि यहाँ पर 1 घंटा है ना, 1 घंटा, तो हम इसको कहेंगे 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 15 मिनट लेट, यहाँ पर 1 घंटा का मतलब 60 मिनट लेट। पूछ रहा है किसका, पूछा यात्रा की लंबाई कितना है, लंबाई का मतलब दूरी, तो दूरी कब निकलता है, चाल गुना समय करते हैं तब ना, चाल गुना समय, 28 280, काटिए काटिए 15 × 60 और इसे काटिएगा तो 70 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी, कर रहा है 13 नंबर की 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो उस बिंदु जहां दोनों रेलगाड़ी मिलती है ए से दूरी कितने किलोमीटर है। ये सब क्वेश्चन दिमाग लगाइए तो बन जाएगा। पिछला टाइप में हम कुछ क्वेश्चन बताए थे, शायद 4 नंबर टाइप था। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 रेलवे स्टेशन है, एक दिया हुआ है ए, एक दिया हुआ है बी। यहाँ से जो यहाँ तक के 2 दूरी दिया हुआ है 220 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 220, और बोला ए से बी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चाल से चलती है। ए से बी की ओर जाएगा, ये जाएगा कैसे 80 किलोमीटर,
80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा। और बोला कि आधा घंटा के बाद बी जाएगा ए की ओर, लेकिन आधा घंटा के बाद कहेंगे कि 30 मिनट के बाद ये जाएगा कैसे, 100 किलोमीटर के स्पीड से इधर जाएगा। आधे घंटे के बाद अन्य रेलगाड़ी ए से बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से चलती है, तो उस बिंदु के दोनों की दूरी क्या है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना कहेंगे, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक के दूरी 220 है। ये 80 से चलेगा, ये आधा घंटा के बाद चलेगा, यानी कि 30 मिनट बाद चलेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो में न बोले थे, कभी भी यदि 7 बजे चल रहा है, 7:30 बजे चला है, तो हम इसको आधा घंटा चलाते थे, या तो ये 9 बजे चलता था, ये 11 बजे चलता था, तो हम इसको भी 2 घंटा चलाते थे, 11 बजे कर देते थे। तो 30 मिनट बाद चल रहा है, तो हम 30 मिनट तक इसको चला लेते हैं, 30 मिनट तक इसको हम चला लेते हैं। तो 1 घंटा में 80 चल रहा है, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा में 40 चलेगा, तो हम कहेंगे कि 40 चल गया, इतना दूरी चल गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 220 है, जिसमें 40 चल गया, तो हम कहेंगे कि इसमें 40 घटा लेते हैं, तो हमको तो यह चल लेके रहेगा, तो 40 घटाएंगे तो बच गया 180। तो यह तो दूरी है, तो दूरी की जगह 180 दे दिए। और चाल विपरीत दिशा में है, एक इधर से एक इधर से, तो चाल तो जुट जाता है, 81 100 जुटेगा, तो 180 के चाल से चलेगा। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ गया। समय पूछता कितना घंटा, तो 1 घंटा। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी ए से दूरी कितना किलोमीटर है, ए से कितना किलोमीटर है, ए से बोला है, बी से नहीं बोला है, ए से बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए तक निकालेंगे तो ए तो पहले 40 चल चुका था, आधा घंटा चला था, तो कहेंगे ये तो 40 चल चुका था, तो 40 ही लिखेंगे। और 1 घंटा और चलेगा, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 80 से चलेगा, तो 80 लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, इतना तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो रेलगाड़ी छूटने से 5 मिनट बाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है, किंतु यदि 6 किलोमीटर से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आरंभिक स्थान से स्टेशन के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और ये टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेगा। यदि हम एक क्वेश्चन बताएंगे ना, तो वहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस में यदि हम एक टाइप के बताएंगे तो एक टाइप का यही रहेगा, एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी में भी है, तो ध्यान दीजिए। करा एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो रेलगाड़ी छूटने में 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, ये चाल लिख लेते हैं नीचे। 5 किलोमीटर से चलता है तो 7 मिनट बाद पहुंचता है, तो मिनट हम ऊपर लिखते हैं, 7 मिनट बाद यानी कि +7। और यदि 6 किलोमीटर चलता है, किलोमीटर इधर देंगे, 6 किलोमीटर चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले का मतलब माइनस देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चाल दिया हुआ है, चाल का उल्टा समय होता है, समय निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस दोनों के बीच हम अंतर लेते हैं मिनट, एक पहले एक बाद, अंतर जोड़ के होता है, हम रेशियो में ही बता चुके हैं, अंतर एक प्लस एक माइनस अंतर जोड़ के बोला जाता है। तो 7 5 ये 12 मिनट का अंतर हो गया। कितना मिनट का अंतर हो गया, 12 मिनट। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, तो ये आया 6 घंटा, ये 5 घंटा। यहाँ पर कितना के अंतर है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि 1 घंटा के अंतर है। तो 1 घंटा, ये 12 मिनट का अंतर है, तो मिनट की तुलना तो मिनट से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 घंटा में कितना, तो 1 घंटा में कहिएगा 60 मिनट, तो इसका तुलना हम डायरेक्ट 1 घंटा के अंतर है, तो 1 घंटा नहीं निकल लिखेंगे, कहेंगे ना कि 12 मिनट है अंतर है। यहाँ पर 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब मिनट की तुलना मिनट से, यहाँ 1 घंटा का मतलब 60 मिनट बोलेंगे। अब पूछ रहा है क्या,
करा है उसके प्रारंभिक स्थान से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है, तो दूरी बराबर क्या बोले 4 गुना समय। 4 गुना समय किसी को कर लीजिए, 6 × 30, काटिए 30 दूनी काटिएगा तो 6 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी दूसरी को तय करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी 1.1/2 यानी कि 1.5 घंटा अधिक समय लेता है, तो दूरी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड, एक का कितना दिया हुआ है, एक का 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चाल है ना, चाल का उल्टा समय होता है। समय काटता है तो काटिए, देखिए काटेंगे तब 20 दूनी 40, 20 या 60, तो उल्टा कर देंगे, ये 3 आया ये 2, तो हम काटेंगे नहीं, इधर डायरेक्ट इधर 2। इसका या तो एलसीएम लेके भागा दीजिए इससे तो यही आएगा, नहीं तो देखिए हम इसको काटे तो 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 इधर और 2 इधर कर दिए। या तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा, तो 40 या 20 से फिर 120 में 60 से देगा तो 2 आएगा। क्वेश्चन में अब क्या कर रहा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1.5 घंटा अधिक समय लेता है। 1.5 घंटा का मतलब कहेंगे 1.5 घंटा अधिक समय। यहाँ पर कितना अधिक, 1 घंटा, तो इसका तुलना 1 घंटा से, ये घंटा है इसलिए घंटा के तुलना घंटा से पूछ रहा है क्या, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, किसी को गुना कीजिए 120 से आएगा। अब काटिए, या तो नहीं करते तो देखिए दशमलव उड़ाएंगे ना, तो 1 शून्य नीचे, या तो डायरेक्ट दशमलव से हम दशमलव काट लेते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट बार है कितना समझ में नहीं आएगा, इसलिए 1 अंक है, इसलिए 1 अंक नीचे शून्य दे दिए, E0 से E0। अब काटिए, तो अब 15 × 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है 6:7 के अनुपात में दिया हुआ है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चले, तो पहली रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:6:7 दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकेंड का। और ध्यान दीजिएगा कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में, दूसरी रेलगाड़ी है 4 घंटा में कितना चल रहा है, 364, तो हम 4 से भागा देंगे ना तो 1 घंटा के निकल के आएगा, 4 9 36 1, यानी कि हम कहेंगे कि 1 घंटा में आ गया दूसरी रेलगाड़ी का चाल। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम मेन राशि दूसरी रेलगाड़ी का चाल, तो इसका तुलना तो चाल के अनुपात दिल है, तो इसकी तुलना तो हम दूसरी से करेंगे, 7 से। पहले पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे, तो 6 से करेंगे। इसको काटेंगे तो 63 91 और गुना करिए, 13 × 5 = 65, 13 छक 78 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, सी में दिया है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज बार इतना ही रहने दीजिए। और रेलगाड़ी में एक टाइप बचा हुआ है जो 10 से 12 क्वेश्चन है, हम उसको अगला वीडियो में कवर करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब रेलगाड़ी ख़त्म होने वाला है, मात्र एक टाइप है 12 से 14 क्वेश्चन, उसके बाद आप कोई भी बुक बनाइए, आराम से बनेगा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप शांत होकर पढ़ाते चलते हैं, तो देखिए हम बताते हैं, अभी कुछ रीजन है इसलिए कुछ शांत रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा समय है अभी इसलिए शांत रहते हैं, फिर आराम से अगला चैप्टर से बताएंगे। और आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।